अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति या जो अपना यूनिट चल रहा था, गत अनुभाग या गत वीडियो में हमने पढ़ा था। कुल 5 क्वेश्चनों को अब तक हम सॉल्व कर चुके। अपना 6वां क्वेश्चन हमारे सामने उभर कर आया है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस कोरोना महामारी में जो पेपर आएगा थोड़ा सा सिंपल आएगा, तो आपको प्रिपरेशन 100 नंबर की करनी है। तो देखो अपने 2 वीडियो बनाए थे उसमें हम कुल 5 प्रश्नों का जिक्र कर चुके और पृथ्वी की संरचना के बारे में या और जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन है 6वां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए, या इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं बेटा, डिस्क्राइब इज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बेटा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी देखो बेटा एक गेंद के समान है। अब गेंद है तो उसकी बाहरी संरचना तो सामान्यतः कठोर होगी, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उनका भी अध्ययन करना। तो एग्जाम्पल गेंद की सहायता से आप पृथ्वी की संरचना को समझ सकते हो। तो बेटा देखो पृथ्वी की जो संरचना है उसमें मुख्यतः 3 परत बनी होती है। एक बेटा ऊपरी परत है जिसको भूपटपट्टी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सॉइल सरफेस। सेकेंड है बेटा वो है मेंटल मतलब बीच वाला भाग, और तीसरी है क्रोड। अब थोड़ा मैं इसको आउट ऑफ सिलेबस से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सामान्यतः साइंस क्लास लेने के साथ साथ में 11th 12th क्लास की सामान्यतः जियोग्राफी की क्लास भी अटेंड करता हूं, इसलिए बेटा इस चैप्टर को मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो बेटा सामान्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत है वो भूपटपट्टी है, वो सामान्यतः ठोस परत। अब उससे की तुलना में जो निचली परत है उसको क्रोड के मेंटल के। और बेटा देख एक बात मैं समझाऊंगा, समझना थोड़ी सी आउट। अब देखना बेटा ये क्रोड है और ये मेंटल भाग है, और बेटा ये है धरातल या भूपटपट्टी, भूपटपट्टी। अब देखना बेटा ये मेंटल वाला भाग और ये क्रोड वाला भाग। अब हमें सभी जानते हैं कि क्रोड वाले भाग में अत्यधिक मात्रा में भारी तत्व पाए जाते हैं बेटा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे पृथ्वी के अंदर खनिज संपदा पाई जाती है। लोह धातु है, एल्यूमिनियम है, सोना पत्थर है, जो भी खनिज संपदा है वो बहुत सारी भारी तत्व इस क्रोड वाले भाग में पाए जाते हैं। अब एक बात समझना, जैसे जैसे मैं धरातल से नीचे जाऊंगा तो मुझे तापमान में वृद्धि होगी, सामान्यतः आपके घरों पर प्राचीन समय में कुओं का निर्माण होता था, और सामान्यतः कोई श्रमिक या व्यक्ति उस कुओं में जो मोटर लगी होती है उसको रिपेयर करने के लिए उसमें जाता था, तो पसीने से तितर बितर हो जाता था। तो सामान्यतः इससे हमें यह पता चलता है कि धरातल से नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होगी। एक बेटा होता है क्यूरी ताप नियम, जो फिजिक्स की बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे। क्यूरी ताप नियम यह कहता है कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ताप के साथ साथ में क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ने के साथ साथ में घनत्व बढ़ जाए, और घनत्व बढ़ने के साथ साथ में उसका वेग भी बढ़ेगा। तो मैंने ये कहा कि धरातल से या इस भूपटपट्टी से क्रोड वाले भाग की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होगी या प्रेशर में वृद्धि होगी, घनत्व में डेंसिटी में वृद्धि होगी, और वेग में या वेलोसिटी में भी वृद्धि होगी। देन soil surface then give the जो underground then increase temperature, pressure, density and velocity। मतलब ऊपरी सतह से जब निचले वाले भाग या क्रोड वाले भाग की ओर मैं गमन करूंगा तो दाब बढ़ेगा या बढ़ेगा, और इंक्रीज होगा, ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, घनत्व और वेग भी बढ़ेगा। इस नियम के अनुसार यदि मैं धरातल से ऊपर जाऊंगा तो तापमान में बेटा क्या होनी चाहिए, कमी। लेकिन तापमान में कमी होती है, लेकिन ये कमी है वो आयनमंडल तक की होती है, बाद में कमी है वो। देखो बेटा आयनमंडल में या धरातल से 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है। अर्थात धरातल से मैं ऊपर जाऊंगा तो तापमान में कमी आएगी, क्योंकि नीचे जाऊंगा तापमान में बढ़ती, तो ऊपर जाने में रोड वाले भाग के मध्य दूरी आ रही तो तापमान में कमी आएगी। ये जो नियम है, ये नियम सिर्फ आयनमंडल तक ही लागू होता है, बाद में जैसे सूर्य के नजदीक जाएंगे तापमान में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी।
तो 165 मीटर पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है, जो कि बड़ी क्लासों में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर कोई जिक्र नहीं करना है, सिर्फ समझना है। अगला है बेटा क्रोड। अब देखो, यदि क्रोड वाले भाग से कोई भारी तत्व मेंटल पर आकर जम जाते हैं तो उसको कहते हैं मैग्मा, और यदि वही भाग क्रोड वाले धरातल पर आकर जम जाते हैं तो उसको कहते हैं सामान्यतः लावा। तो देखना बेटा, पृथ्वी की संरचना परतों के रूप में पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ओनियन सिफा या प्याज के, जिस प्रकार प्याज के चारों तरफ छिलके पाए जाते हैं या छिलक पाए जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। जैसे कि प्याज के छिलके पृथ्वी के केंद्र की सतह से दूरी लगभग 3900 किलोमीटर अर्थात 3900 किलोमीटर होती है, और जो कि पृथ्वी की जो मुख्य रूप से 3 परतों से बनी होती है। उसकी पहली बेटा पट्टी है भूपर्त पट्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉइल सरफेस। पहला पॉइंट इसका, भूपर्त पट्टी पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत होती है। इसे पृथ्वी की त्वचा भी मानते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो ऊपरी त्वचा होती है शरीर की, वो उसको त्वचा कहते हैं। तो पृथ्वी की त्वचा मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग, और इसकी मोटाई सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। अब जो इस सॉइल सरफेस की मोटाई है अर्थात भूपर्त पट्टी की मोटाई है, वो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाई जाती है। इसी कारण पर कुछ स्थानों पर तो पहाड़ पाए जाते हैं और कुछ स्थानों पर क्या पाए जाते हैं, समुद्र। अगला है बेटा पॉइंट इस भूपर्त पट्टी का। भूपर्त पट्टी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला बेटा इस जलमंडल और दूसरा है वो स्तनमंडल। स्तनमंडल या वर्तमान में भूपर्त पट्टी का 70% भाग जल से घिरा हुआ है तथा 6 से 30% भाग है वो किससे घिरा हुआ, स्तनमंडल। मतलब कुल 100% भाग है अपना पूरा पृथ्वी का, उसमें से अधिकतर 70% भाग है वो जल से घिरा हुआ, और जो 30% शेष बचा हुआ है उसमें स्तनमंडल है। तो अपने पृथ्वी का कुल भाग है ज्यादातर वो जल से घिरा हुआ है। अगला है मेंटल, दूसरा भाग। पृथ्वी की दूसरी परत को मेंटल कहते हैं। ये सबसे मोटी परत होती है, मेंटल है वो सबसे मोटी परत होती है, और अधिकांश इसका निर्माण गर्म पिघली हुई चट्टानों से हुआ है। और नोट लिखेंगे यहाँ पर, मेंटल परत में लौह और मैग्नीशियम की मात्रा भूपर्त पट्टी की तुलना में अधिक पाई जाती है। ठीक है, जो भूपर्त पट्टी है उसकी तुलना में लौह और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है इस मेंटल वाले भाग में, और इसकी मोटाई है वो भूपर्त पट्टी की तुलना में अधिक होती है। ठीक, अब देखना बेटा, इसको 2 भागों का अध्ययन कर दिया था, ऊपरी भाग या भूपर्त पट्टी और मेंटल वाले भाग या आवरण का अध्ययन कर चुके थे। तीसरा है अपना इसका पृथ्वी का भाग, आंतरिक भाग, जिसको इंटरनल पार्ट कहते हैं। आंतरिक भाग ठोस होता है जो लोहे से बना होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस परत में प्लेटिनम की भारी संभावना प्रकट की थी, और बाह्य भाग है वो सामान्यतः तरल है और इसे क्रोड भी कहते हैं। अब देखना बेटा, सामान्यतः ये संरचना चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जिस प्रकार में प्याज में छिलके पाए जाते हैं उसी प्रकार छिलक दिख रहे हैं आपको, छिलक ये आवरण दिख रहे हैं। तो बेटा जो ऊपरी परत है उसको भूपर्त पट्टी या इंग्लिश में कहेंगे सॉइल सरफेस, और सेकेंड जो परत है उसको आवरण यहाँ मेंटल कहेंगे इंग्लिश में। और जो तीसरा है वो बाहरी तत्व जिसको एक्सटर्नल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, और सबसे अंदरूनी तत्व जिसको क्रोड के नाम से जाना जाता है, और हिंदी इंग्लिश में उसको कहेंगे इंटरनल एलिमेंट्स। चित्र डायग्राम के नीचे लिखोगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र, या इंग्लिश में लिखो तो डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, और उसका विद डायग्राम की सहायता से समझाया है। इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझा है हमने। प्याज के छिलकों के समान ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना दिख रही है हमें। अब देखना बेटा, सभी विद्यार्थियों को मेरा पूर्ण निवेदन कि इस कोरोना महामारी की वजह से जो भी आपकी पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, तो कृपया इन फैक्टर्स को पढ़कर अपने अध्ययन का कार्य कंटिन्यू रखें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करना और पसंद करना
और बेटा मैं अगला वीडियो अगले क्वेश्चनों के साथ में आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ जल्दी। बाय। ये जो पूरा का पूरा कार्य है वो विक्सा सर साइंस 2504 यूट्यूब की आईडी पर आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं जल्दी इस वीडियो को यूट्यूब पर डालने की कोशिश करूंगा। और बेटा सभी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को जोड़ना इस यूट्यूब चैनल में, और जितने बच्चों का या 10th क्लास से संबंधित जो भी स्टूडेंट है उसको भी किसी भी दौरान उसको बताकर आप बता सकते हो कि ऑनलाइन क्लास है वो विक्सा सर साइंस के दौरान संचालित की गई है, जिसको पढ़कर आप अपना अध्यापन कार्य है वो जारी रख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।